नमस्कार दोस्तों, आप सभी का भारतीय बुटीक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको अस्तर वाले सूट की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और स्किप ना करें। देखिए, सबसे पहले मैं अस्तर को धोना बताऊंगी, कैसे धोना है उसको। उसके बाद मैं आपको अस्तर पर कटिंग बताऊंगी। अस्तर मतलब आस्तीन को धोने का सबसे सही तरीका, जिस तरह से अस्तर फोल्ड हुआ होता है उसी तरह से उसको रखना है और इस तरह से पानी में लेकर इसे डुबो देना है। 2 से 4 मिनट डूबने के बाद ये अच्छी तरह से इसमें भीग जाएगा और फिर इसको इस तरह से मोड़ें और हल्के हल्के हाथों से इस तरह से निचोड़ लें। इस तरह से निचोड़ने के बाद आप चाहे तो इसे वॉशिंग मशीन में इसी तरह से ड्राई कर सकते हैं या फिर इसको हल्के हाथ से खोलकर फर्श के ऊपर बिल्कुल सीधा कर दें। मैं इसको वॉशिंग मशीन में ड्राई करूँगी। देखिए, मैंने अस्तर को प्रेस कर लिया है और यहाँ से जो किनारी है वो तिकोने निकल जाती है, लेकिन मेरी यहाँ से बराबर है। ठीक है, अब मैं आपको इस पर कटिंग और इस पर निशान लगाना बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ से ऊपर से लाइन बराबर कर लेनी है। अगर आप नहीं भी करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे बाद में कट कर लेना, लेकिन मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगी। अब सबसे पहले इसकी लंबाई देखते हैं। जो भी रेडी लंबाई होती है, मतलब जो भी लंबाई है उसमें आपको 5 इंच माइनस करना होता है। अस्तर वाले सूट में अस्तर की 5 इंच घटाना होता है। इसमें जो लंबाई है वो है 43 इंच, तो मैं इसमें 5 इंच माइनस कर रही हूँ, तो ये हो गई 38 इंच। ठीक है, इसके बाद यहाँ से मैं तीरे का निशान लगाऊंगी। देखिए, ये बंद साइड है। ठीक है, तो मैं बंद साइड से तीरे का निशान लगाऊंगी। तो मैंने तीरा लिया है यहाँ पर 7.25 इंच इस तरह से, और यहाँ से भी मैं 7.25 इंच पर निशान लगाऊंगी और ये जो मोटा है वो मैं लूँगी 7 इंच पर इस तरह से। ठीक है, अब मैं इसे सीधा कर दूँगी इस तरह से। अब यहाँ पर मैं गले का निशान लगाऊंगी। मैं गला ले रही हूँ यहाँ पर 3.25 इंच। ये मैंने 3.25 इंच पर मार्क लगा दिया है। यहाँ से भी मैं 3.25 इंच ही लूँगी और इसकी जो लंबाई है वो मैं रखूँगी 7 इंच। 7 इंच में मैं आधा इंच माइनस कर दूँगी, 6.5 इंच मैं इसका गला रखूँगी। तो ये 6.5 इंच पर मार्क लगा दिया है इस तरह से। अब इसके अंदर मैं गोलाई दे दूँगी, हल्की सी गोलाई दूँगी, ज़्यादा गोलाई नहीं दूँगी। देखिए, इस तरह से हल्की सी गोलाई दे दी है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर मैं चेस्ट का निशान लगाऊंगी। जितनी भी आपकी चेस्ट साइज है उसका हमें चौथा हिस्सा लेना होता है। तो यहाँ पर चेस्ट साइज है 36.5 इंच। 36.5 इंच का चौथाई से हिस्सा होता है 9.25 इंच। 9.25 इंच में 9.25 इंच के समथिंग, तो मैं यहाँ पर लूँगी 9.5 इंच। 9.5 इंच पर मैंने मार्क लगा दिया है और 2 इंच मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक लूँगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पर 1.5 इंच भी ले सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर 1 इंच की गोलाई दे दूँगी, क्योंकि आगे वाला पार्ट और पीछे वाला पार्ट बराबर कट रहा है, इसलिए मैं इसको 1 इंच पर निशान लगाऊंगी इस तरह से। अब ये गोलाई दे दूँगी इस तरह से। ठीक है, अब ऊपर से मैं एक निशान लगाऊंगी 14 इंच पर और एक निशान लगाऊंगी मैं 21 इंच पर। ठीक है, ये 14 वाला जो निशान है
इस पे मैं कमर का निशान लगाऊंगी। तो जितनी भी कमर साइज़ होता है उसका हमें चौथा हिस्सा करना होता है। तो ये कमर साइज़ है 32.5 इंच। 32.5 इंच का चौथा हिस्सा होता है 8 के समथिंग, ठीक है। तो मैं 8.25 लूँगी इस तरह से। और 2 इंच एक्स्ट्रा, मैंने 2 इंच ऊपर लिया था तो 2 इंच ही एक्स्ट्रा मार्जिन में यहाँ पर लूँगी इस तरह से। इसके बाद ये वाला जो निशान था 21 पर, यहाँ पर मैं हिप का निशान लगाऊंगी। तो हिप साइज़ है 39 का चौथा हिस्सा होता है 9.25। तो मैं यहाँ पर 9.25 पर मार्क लगा रही हूँ इस तरह से, और 2 इंच एक्स्ट्रा इस तरह से। अब इन सभी निशानों को मिला लेते हैं। देखिए मैंने निशान लगा दिया है। अब जितना साइज़ यहाँ पर है, देखिए 9.25 इंच, इतना ही साइज़ मैं नीचे की तरफ लूँगी। आप चाहे तो यहाँ पर 10 इंच भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 10 इंच ही लूँगी क्योंकि मुझे स्ट्रेट पल्ला चाहिए। अगर आपको चौड़ा पल्ला चाहिए तो आप इसमें आधा इंच ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ। अब मैं इस लाइन को भी सीधा कर दूँगी। देखिए इस तरह से सूट की जो कटिंग है वो आगे और पीछे वाले पार्ट के बराबर होगी। तो मैं अब इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। एक चीज़ याद रखें, सेम चीज़ आगे और पीछे होगी, लेकिन आगे वाले पार्ट में आधे इंच की कटिंग होती है और पीछे वाला गला अगर आपका छोटा है तो आप पहले छोटे गले का निशान लगाएं, इसके बाद आप इसकी कटिंग करें। मेरा आगे और पीछे का गला दोनों बराबर है तो मैंने 6.5 इंच पर मार्क लगाया है। अब मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। देखिए मैंने सूट की कटिंग कर ली है। इसके बाद ऊपर वाले पार्ट को उठाकर अलग कर लेंगे और नीचे वाला जो पार्ट है इसमें आधा इंच की गोलाई और दे देंगे, क्योंकि पीछे वाला गला 7 इंच का है और आगे वाला गला 6 इंच का है, 6.5 इंच का, और पीछे वाला गला 7 इंच का। तो इसमें आधा इंच की और गोलाई दे दूंगी इस तरह से। अब इसकी भी कटिंग कर देती हूँ। ये पीछे वाले पार्ट की कटिंग हो गई है। अब आगे वाले पार्ट की कटिंग देखिए, इसमें आधा इंच मोटे की ओर गोलाई होगी इस तरह से। तो इसमें आधा इंच मोटे की गोलाई और कर देती हूँ। देखिए आधे इंच की गोलाई कर दी है। अब इसको मैन फैब्रिक के ऊपर रखकर कट कर लूँगी। देखिए मैंने आगे वाले पार्ट को फैब्रिक के ऊपर बिछा लिया है। फैब्रिक जो है मेरा सीधा है और उसके ऊपर मैंने अस्तर को बिछाया है। इसके बाद मैं गले के तरफ देखिए यहाँ से आधा इंच पर गोलाई देते हुए इसकी सिलाई लगा लूँगी। मैं सिर्फ गले की सिलाई लगाऊंगी पहले, तो पहले सिलाई लगाकर दिखाती हूँ।
देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अगर आप चाहें तो पहले फैब्रिक को इसके बराबर कट कर सकते हैं, उसके बाद गले की सिलाई लगा सकते हैं। देखिए मैंने फैब्रिक को अस्तर के बराबर कट कर लिया है। अब गले के ऊपर यहाँ छोटे छोटे कट्स लगा दूंगी और सिलाई से थोड़ी सी दूर लगाऊंगी। इसके बाद इसको उल्टा मोड़ दूंगी। इस तरह से गले को उल्टा करके यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी और फिर इसे इस तरह से उल्टा करके इसे प्रेस से सेट कर लूँगी। देखिए मैंने गला रेडी कर लिया है। इसके चारों तरफ यहाँ से सिलाई लगा ली है किनारे किनारे। अब मैं इसको बराबर करके यहाँ पर कच्ची सिलाई कर दूंगी और एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके अलग कर दूंगी। देखिए मैंने आगे वाला पार्ट रेडी कर लिया है। चारों तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे कट कर लिया और इसके चारों तरफ मैंने मोटी चाल करके सिलाई लगा दी है। इसके बाद मैं इसी तरह से पीछे वाले पार्ट को भी रेडी कर लूँगी। देखिए मैंने पीछे वाले पार्ट को सीधे कपड़े के ऊपर बिछा लिया है। अब इसके बाद बिछाने से पहले देखिए मैंने अस्तर को मोड़ लिया था नीचे की तरफ से। सीधे वाले पार्ट में भी आगे वाले पार्ट में भी मैंने अस्तर को मोड़ लिया था। अब ये जो मुड़ी हुई सिलाई है इसको ऊपर की तरफ रखें और मैंने पिन सेट कर दी है। अब गले के चारों तरफ मैं सिलाई लगा दूंगी। देखिए जैसे मैंने आगे वाला पार्ट रेडी किया था, पहले उस पर सिलाई लगाई, फिर छोटे छोटे कट्स लगाए और उसको उल्टा कर लिया और चारों तरफ छोटी सिलाई मोटी करके उसकी सिलाई लगा दी और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे कट करके मैंने अलग कर दिया है। मैंने स्लीव की कटिंग अभी नहीं बताई है क्योंकि मैं स्लीव के बारे में आगे डिटेल से बताऊंगी, क्योंकि मैं स्लीव को अस्तर पर कट नहीं करूंगी। मैं डायरेक्ट कपड़े के ऊपर और डिज़ाइन वाली स्लीव की कटिंग करूंगी। इसके बाद क्या करना है, देखिए आपको दोनों कंधों को जोड़ना है। जो सीधी साइड होगी आगे वाले पार्ट की और पीछे वाले पार्ट की दोनों की बीच में होगी और जो उल्टा साइड है वो नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ होगा। अब आपको आधा आधा इंच पर सिलाई लगा देनी है। देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसी तरह से मैं दूसरे साइड भी सिलाई लगा दूंगी। अगर आप इसे गुम करना चाहते हैं तो पहले जिस तरह से हम कपड़े सीधे पहनते हैं उस तरह से कपड़े सीधा सूट करें और कंधे के बिल्कुल एक लाइन पर सिलाई लगाए, बिल्कुल किनारे किनारे। इसके बाद आप इसे उल्टा करें और फिर सिलाई लगा लें। देखिए मैंने फिटिंग का निशान लगाया हुआ है। अब इस फिटिंग के निशान पर मैं सिलाई लगा दूंगी। अब देखिए आपको फिटिंग का निशान दिख रहा है। हिप तक आपको सिलाई लगानी है। मैं सिलाई लगाकर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने फिटिंग लगा ली है। इसके बाद नीचे वाले बराबर करके और इसके ऊपर सिलाई लगा दें। देखिए ये जो लाइन मैंने खींची हुई है इसके ऊपर देखिए नीचे वाला फैब्रिक भी है और ऊपर वाला भी, दोनों को बराबर करके सिलाई की मोटी चाल करके यहाँ तक सिलाई सीधा लगा दें। तो मैं आपको सिलाई लगाकर दिखाती हूँ। देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। देखिए ऊपर नीचे दोनों पार्ट को बराबर किया, उसके बाद सिलाई लगा ली है। ये बीच बीच में मैंने उठा कर सिलाई लगाई है क्योंकि बाद में इस सिलाई को वैसे भी निकालना है। अब इसके बाद क्या करना है ध्यान से देखिए। देखिए मैंने सिलाई नीचे तक लगाई है। इसके बाद फैब्रिक को इस तरह से ओपन कर लें। मैंने एक साइड की ही सिलाई लगाई है। पहले मैं एक साइड की सिलाई लगाऊंगी, उसके बाद दूसरी साइड की लगाऊंगी। अब इस तरह से मैंने सूट को खोल लिया है, ठीक है। अब इस तरह से कपड़े को देखिए, इस तरह से कपड़े को फोल्ड करें जैसे हम फोल्ड करते हैं। इसके बाद मोटी सिलाई लगा लें। क्योंकि मैं ये तुरपाई वाला बनाऊंगी इसलिए मैं मशीन की मोटी चाल करके यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी। पूरी सिलाई मैं वहाँ तक लगाऊंगी, ठीक है, जहाँ तक मैंने मोटी सिलाई लगाई है, मतलब हिप तक।
इसके बाद ये वाला पार्ट है इस साइड का, इसको भी इस तरह से ही बराबर फोल्ड करती जाऊंगी और यहाँ पर भी मैं मोटी चाल करके सिलाई की और सिलाई लगा दूंगी। मैं आपको सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद मैं इसमें बीच में जो कच्चा धागे से सिलाई की थी उसे निकाल दूंगी। आप फिनिशिंग देख ही रहे हैं, कहीं से भी कोई झोल नहीं है। अब मैं इस धागे को निकाल दूंगी और इसी तरह से दूसरी साइड से भी पल्ले को मोड़ दूंगी। अगर आपको स्लीव की कटिंग देखनी है तो मैंने स्लीव की ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए आप साइड से पल्ले देख ही सकते हैं, कहीं से भी कोई गोलाई नहीं है, झोल नहीं है, सब बराबर है। मैंने बाजू और लटकन की ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। देखिए सूट का फाइनल लुक, कहीं से भी कोई झोल नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।